दोस्तों, एक सवाल जो आप लोगों के दिमाग में कभी ना कभी ज़रूर आता होगा कि आखिर यहूदी, ईसाई और मुसलमानों में इतिहास के हिसाब से आपस में क्या रिश्ता है। क्योंकि वक्त वक्त पर आप लोग इन तीनों ही धर्मों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे जो कि तीनों ही धर्मों में लगभग एक जैसी हैं, और यही वो चीज़ें हैं जो एक आम इंसान को ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर हमारी दुनिया के वो तीन मशहूर धर्म जो ना तो अपने नाम को एक दूसरे से मिलाना पसंद करते हैं और ना ही एक दूसरे से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद करते हैं, बल्कि कभी कभी तो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन भी बन जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग कैसे अपने धर्म में एक जैसी बहुत सारी चीज़ों को ही फॉलो करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में आप लोगों के इन्हीं सारे सवालों का जवाब देते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर यहूदी, ईसाई और मुसलमान इन तीनों का आपस में हिस्ट्री के हिसाब से क्या रिश्ता है। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आखिर वो कौन सी मशहूर चीज़ें हैं जो इन तीनों ही धर्मों में एक जैसी पाई जाती हैं, यानी तीनों ही धर्मों को मानने वाले लोग उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लें कि हमारी दुनिया में जितने भी धर्म हैं उन सभी को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहले ग्रुप को इब्राहिमी धर्म तो दूसरे ग्रुप को इंडियन धर्म के नाम से जाना जाता है। इब्राहिमी धर्म के ग्रुप में यहूदी, ईसाई और मुसलमान शामिल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन धर्म वाले ग्रुप में हिंदू यानी सनातन, बुद्ध और सिख जैसे बहुत सारे धर्म शामिल हैं। और ये सारे के सारे वो धर्म हैं जिनकी जड़ें इतिहास के हिसाब से किसी न किसी तरह भारत देश से मिलती हैं, यानी इनकी स्थापना और इनकी शुरुआत भारत देश से ही की गई थी। और यही वजह है कि इन सारे ही धर्मों को इंडियन धर्म के नाम से जाना जाता है। लेकिन फिर सवाल यह है कि आखिर यहूदी, ईसाई और इस्लाम जैसे धर्मों को इब्राहिमी धर्म के नाम से क्यों जाना जाता है। इब्राहिम वर्ड से इन तीनों धर्मों का क्या रिश्ता है। तो आपको बताते चलें कि इब्राहिमी धर्म वाले ग्रुप में जितने भी धर्म शामिल हैं, ये सभी वो धर्म हैं जिनकी जड़ें इतिहास के तौर पर किसी न किसी तरह से प्रोफेट हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जाकर मिल जाती हैं। वही पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिनको सभी इब्राहिमी धर्मों में बहुत ज़्यादा इज्जत और अहमियत दी जाती है। इब्राहिमी धर्मों को आसमानी धर्मों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सभी धर्म आसमानी किताबों को फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन सी मशहूर चीज़ें हैं जो इब्राहिमी धर्मों यानी यहूदी, ईसाई और मुसलमानों में एक जैसी पाई जाती हैं। इन चीज़ों में सबसे पहली चीज़ तो तौहीद है, यानी तीनों ही धर्म को फॉलो करने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ एक खुदा को मानते हैं। और तीनों ही धर्मों को फॉलो करने वाले लोगों का यह अकीदा है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं की जा सकती। हाँ, वो बात अलग है कि तीनों ही धर्म में खुदा को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। दूसरी चीज़ प्रोफेट यानी नबियों के बारे में है, क्योंकि जिस तरह से मुसलमान का यह अकीदा है कि अल्लाह ताला वक्त वक्त पर दुनिया में रहने वाले लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए अपने नबियों को भेजता रहा है, बिल्कुल इसी तरह का नज़रिया यहूदी और ईसाई भी रखते हैं। और वो भी बहुत सारे नबियों यानी पैगंबरों को मानते हैं, मगर फ़र्क ये है कि जितने नबियों को मुसलमान मानते हैं उतने नबियों को यहूदी और ईसाई नहीं मानते, बल्कि वो कुछ को मानते हैं और कुछ को नहीं मानते। जबकि मुसलमान सारे नबियों को मानने के साथ साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कि जिनको ईसाई और यहूदी धर्म के लोग मानते हैं, उनको मुसलमान भी मानते हैं। और मुसलमान उनको एक अलग अहमियत देते हैं और उन दोनों नबियों को नबियों की उस लिस्ट में शामिल करते हैं जिनको इस्लाम के हिसाब से सबसे बड़ा दर्जा यानी सबसे बड़ा मकाम दिया गया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो मुसलमान सारे नबियों को मानते हैं और सारे नबियों को अल्लाह का बंदा मानते हैं, अल्लाह का बेटा नहीं, या इस जैसा कोई भी ऐसा अकीदा नहीं रखते जो यहूदी या ईसाई धर्म में रखा जाता है। तीनों ही धर्मों की मिलती जुलती चीज़ों में से एक चीज़ रोज़ा रखना भी है। जिस तरह मुसलमान रोज़ा रखते हैं, ठीक उसी तरह यहूदियों और ईसाइयों में भी रोज़ा रखा जाता है, मगर रोज़ा रखने का वक्त और रोज़ा रखने का तरीक़ा अलग अलग है। सूअर यानी पिग के गोश्त को खाने से भी इन तीनों ही धर्मों में सख्ती के साथ रोका गया है। यही वजह है कि मुसलमानों की तरह यहूदी और ईसाई लोग भी सूअर का गोश्त नहीं खाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सूअर का गोश्त खाने से मना किया था, और यही चीज़ ईसाइयों की किताब बाइबल में भी मौजूद है।
साथ ही साथ बुत परस्ती यानी बुतों और तस्वीरों की इबादत करना भी इन तीनों ही धर्म में मना है। इसके अलावा पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बिना किसी बाप के यानी अल्लाह ताला के करिश्मे के जरिए से हुई थी। ये बात ईसाई और मुसलमान दोनों मानते हैं, लेकिन यहूदी लोग इस बात से सहमत नहीं होते। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जो रिश्ते में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ हैं, ईसाई धर्म के मुताबिक दुनिया की सबसे मुअज्जज यानी सबसे बड़ा मकाम रखने वाली औरत माना जाता है। हालांकि मुसलमान भी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को दुनिया की सबसे मुअज्जज और सबसे बुलंद मर्तबे वाली औरतों में गिनते हैं। और इबादत करने से पहले जिस तरह मुसलमान वुज़ू बनाकर अपने आप को साफ सुथरा करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहूदी और ईसाई भी इबादत करने से पहले अपने अंदाज में अपने आप को साफ सुथरा करते हैं। और इबादत करने वाली जगह पर जाने से पहले अपने जूते चप्पलों को उतारना भी इन तीनों ही धर्मों में ज़रूरी समझा जाता है। इसके अलावा जिस तरह से मुसलमान हर मिलने वाले को सलाम करते हैं यानी सलाम के ज़रिए से उसकी सलामती की दुआ करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहूदियों और ईसाइयों में भी एक लंबे वक्त से सलामती भेजने का कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है। लेकिन जाहिर है उन लोगों का सलामती भेजने का यह कॉन्सेप्ट मुसलमानों से बिल्कुल अलग है। और ब्याज यानी इंटरेस्ट लेना भी इन तीनों ही धर्मों में मना है। और इस जैसी और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन तीनों ही धर्मों में एक जैसी पाई जाती हैं, जैसे खतना, क्योंकि खतना करवाना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत समझी जाती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ऐसे अल्लाह के पैगंबर हैं जिनको तीनों ही धर्म के लोग मानते हैं और अहमियत देते हैं। यही वजह है कि मुसलमानों के साथ साथ यहूदी भी खतना करवाना ज़रूरी समझते हैं। हालांकि ईसाइयों के कुछ फ़िरके अपनी खतना नहीं करवाते। दोस्तों, इस्लाम धर्म में खतना करने को सुन्नत माना जाता है। यही वजह है कि हमारी दुनिया का जो भी मर्द इस्लाम धर्म को फॉलो करता है वो अपनी खतना कराता है। मर्द के प्राइवेट पार्ट की आगे की थोड़ी सी चमड़ी के काट देने को खतना कहा जाता है। मज़हब इस्लाम के मुताबिक हमारी दुनिया के इतिहास में जिस इंसान ने सबसे पहले खतना करवाई थी उस इंसान का नाम पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम था। वही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनके बारे में पूरी वीडियो में बातें हो ही रही हैं कि जिनको मुसलमानों के साथ साथ यहूदियों और ईसाइयों में भी बहुत ज़्यादा अहम माना जाता है। यानी तीनों ही धर्मों के लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इब्राहीम के अलावा अब्राहम के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि हमारी इस दुनिया में खतना करवाने का ये रिवाज सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों साल पुराना है, जिसका सबूत मिस्र की उन तस्वीरों से मिलता है जो हज़ारों साल पुराने मकबरों में पाई गई हैं। फिलहाल दोस्तों, अगर धर्म के बाद साइंस के हिसाब से भी देखा जाए तो ये बात क्लियर हो चुकी है कि खतना करवाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसकी वजह से ये देखा जाता है कि बहुत सारे देशों में डॉक्टर्स आम लोगों को भी खतना करवाने का मशवरा देते हैं। ईसाई धर्म में खतना करवाने को ज़रूरी नहीं समझा गया है और न ही खतना करवाने से रोका गया है। मगर बात करें अगर यहूदी धर्म की, तो उसमें हर आदमी के लिए खतना करवाना मुसलमानों से भी ज़्यादा ज़रूरी समझा जाता है। सिर्फ ज़रूरी ही नहीं बल्कि फ़र्ज माना जाता है। यहूदियों के कहने के मुताबिक तौरात में है कि अगर कोई इंसान खतना नहीं करवाता तो उसकी रूह उसकी कौम से अलग कर दी जाती है, क्योंकि यहूदी धर्म के मुताबिक खतना करवाने का ये काम उस अहद में शामिल है कि जो अहद अल्लाह और उसके पैगंबर यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बीच में हुआ था। दोस्तों, यहूदी धर्म के मुताबिक जब किसी बच्चे की उम्र 8 दिन की हो जाती है तो उसके बाप के ऊपर यह फ़र्ज़ है कि वो अपने बेटे की खतना करे, और अगर उसे खतना करना नहीं आता तो वो किसी माहिर इंसान की मदद भी ले सकता है। आमतौर पर यहूदियों में जो लोग बच्चे की खतना या इससे जुड़े रस्म और रिवाज को पूरा करते हैं तो उन लोगों को मोहिल कहा जाता है, और यहूदी धर्म में इन लोगों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, क्योंकि जाहिर है जिस पेशे को इन लोगों ने अपनाया है वो यहूदी धर्म का एक अहम हिस्सा है। आपको बताते चलें कि जिस फंक्शन में यानी जिस सेरेमनी में 8 दिन के यहूदी बच्चे की खतना या इससे जुड़ी और भी रस्म व रिवाज को पूरा किया जाता है, उस फंक्शन को ब्रिट मिला के नाम से जाना जाता है।
मगर हैरानी की बात यह है कि यहूदी धर्म के लोग जब भी अपने बच्चे की खतना करते हैं तो ये एक खाली कुर्सी को उस फंक्शन में ज़रूर रखते हैं, और उस खाली कुर्सी को एलिजास चेयर के नाम से जाना जाता है, यानी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की कुर्सी। क्योंकि यहूदियों का ये मानना है कि जब कभी भी यहूदी बच्चे की खतना होती है तो उस फंक्शन में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ज़रूर आते हैं। न सिर्फ आते हैं बल्कि मोहिल यानी खतना करने वाले इंसान की इस मामले में मदद भी करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के एक मशहूर पैगंबर हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, यहूदी लोगों का ये भी मानना है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के ज़ाहिर होने की वजह से ही एक यहूदी बच्चा खतना के बाद भी महफूज रहता है, यानी उसको उस वक्त किसी भी तरह की किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर यहूदी लोग ऐसा क्यों करते हैं? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें यहूदियों के इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। आपको बताते चलें कि इस बात में कोई शक नहीं है कि इतिहास में वक्त वक्त पर यहूदी कौम को बहुत सारे जालिम और ख़तरनाक बादशाहों का ग़ुलाम बनना पड़ा था। इस तरह के जितने भी बादशाह यहूदी कौम को अपना ग़ुलाम बनाया करते थे तो वो इनकी धार्मिक चीज़ों पर भी पाबंदी लगा दिया करते थे, और इन्हीं धार्मिक चीज़ों में से एक ज़रूरी चीज़ खतना भी हुआ करती थी। इन्हीं बहुत सारे जालिम हुक्मरानों में से एक ख़तरनाक बादशाह का नाम अखयब भी था, जिसका ज़माना इतिहास लिखने वाले लगभग 900 ईसा पूर्व का बताते हैं, यानी ऐतिहासिक तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी 900 साल पुराना था। इसने भी न सिर्फ बनी इसराइल को अपना ग़ुलाम बनाया बल्कि अपनी बीवी के कहने पर इन लोगों को अपने ख़ास देवता की पूजा करने पर भी मजबूर किया था। साथ ही साथ इनकी बहुत सारी धार्मिक चीज़ों पर भी पाबंदी लगा दी थी, और उन्हीं धार्मिक चीज़ों में से एक ज़रूरी चीज़ खतना करवाना भी था। उस दौर में अल्लाह के एक मशहूर पैगंबर यानी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम लोगों की तबलीग किया करते थे। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये दुआ की कि जब तक अखयब नाम का यह जालिम बादशाह खतना पर से पाबंदी नहीं हटा लेता तब तक हमारी इस दुनिया में बारिश ना हो। अल्लाह ने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल किया और ज़मीन पर बारिश होना बंद हो गई। एक लंबे वक्त तक जब बारिश नहीं हुई तो अखयब नाम का यह हुक्मरान भी कहत साली और सूखे से परेशान होकर आखिरकार खतना पर से पाबंदी हटाने पर राजी हो गया। अब यहूदियों ने एक बार फिर से अपने धर्म के एक अहम काम यानी खतना करने को शुरू कर दिया था, और जाहिर है ये सब कुछ फिर से मुमकिन हो पाया था सिर्फ और सिर्फ हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की मदद से। इसलिए अब जब कभी भी वो अपने बच्चे की खतना करवाया करते थे तो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को अपने घर पर आने की दावत ज़रूर दिया करते थे, और दावत का वो सिलसिला आज तक लगातार यहूदियों के बीच जारी है। आज भी यहूदी लोग जब कभी भी अपने बच्चों की खतना करते हैं तो ये मानते हैं कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हमारे घर ज़रूर आएंगे, और इस बात पर यकीन रखने के साथ साथ उनके बैठने के लिए एक चेयर यानी कुर्सी का भी इंतज़ाम करते हैं, जिस कुर्सी के बारे में हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। फ़िलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।